सभी भक्तों को राधे राधे। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मुझे बहुत से भक्तों की कॉल आती है और वो पूछते हैं कि ब्रज में आकर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि श्री जी की मर्जी के बिना यहाँ ब्रज में क्या आप पूरे ही ब्रज के 84 कोस में ना ही आ सकते हैं, ना ही श्री जी की मर्जी के बिना जा सकते हैं। फिर भी यहाँ पहुँचते ही जो पहले कुछ प्रणाम के नियम हैं वो मैं आपको एक 4 लाइन की कविता के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो कि इस प्रकार है कि प्रथम प्रणाम हो ब्रज की धरती, द्वितीय नमन हो पौधों को, तृतीय नमन हो ब्रजवासी को जो काटे सब अवरोधों को, नमन चतुर्थ जो हो वो हो यमुना के यो यमुना महारानी को, करो प्रणाम फिर करो आचमन यमुना जी के पानी को। फिर जो नमन हो वो हो अपने प्यारे गोपीश्वर को, फिर चाहे तुम ठाकुर पूजो या पूजो अपने गुरुवर को। अर्थात इसमें कहा जाता है कि जब भी आप ब्रज की धरती पर कदम रखते हैं तो सबसे पहले आप ब्रज की धरती को प्रणाम करें। उसके बाद जो आपका द्वितीय प्रणाम आएगा वो आप यहाँ की लता पता यानी सभी पेड़ पौधों को केयर करें, क्योंकि ब्रज के एक एक कण में एक एक पत्ते में हमारे शिव जी और ठाकुर जी को उपस्थित माना गया है। उसके बाद तृतीय प्रणाम जो भी ब्रजवासी हैं आप उनको कीजिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको कविता में बताया कि वो हमारे सारे अवरोध दूर करते हैं। चौथा प्रणाम यमुना महारानी के लिए कहा गया है, क्योंकि वही श्री कृष्ण की सबसे प्रिय थी और ब्रज में जितने भी श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है सब में यमुना जी का कहीं ना कहीं उपस्थिति है। पंचम प्रणाम गोपीश्वर महादेव जी को कहा गया करने को कहा गया है, क्योंकि वह महादेव हमारे पार्वती माता के संग स्वयं श्री कृष्ण की रासलीला देखने के लिए वृंदावन में पधारे थे और श्री कृष्ण जी ने स्वयं उनको गोपीश्वर महादेव में अपना स्वरूप प्रकट करने के लिए कहा था। इसी वजह से पंचम प्रणाम गोपीश्वर महादेव को करने को कहा जाता है। इसके पश्चात जो भी ब्रज में आने वाले लोग हैं या तो उनके कोई गुरु होंगे यहाँ पर उनके दर्शन के लिए आते हैं या फिर ठाकुर जी के दर्शन के लिए आते हैं, तो वो अपनी सुविधा अनुसार सभी ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं या अपने गुरु के स्थान पर जा सकते हैं। राधे राधे।